दोस्तों, आज का दिन यानी शनिवार बिहार में सियासत के लिए धमाकेदार दिन रहा। आज का दिन यानी शनिवार का दिन धमाकेदार रहा इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन पटना में राजनीतिक गहमागहमी छाई रही और इसका असर दिल्ली में मोदी की कुर्सी तक पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आज राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और साथ ही कांग्रेस कार्यालय में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम था। लेकिन चौंकाने की राजनीति करने में राहुल गांधी माहिर हो चुके हैं, आप जानते हैं, क्योंकि शाम को राहुल अचानक गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग पहुंच गए, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी यानी छात्र वहां धरने पर बैठे थे और बैठे हुए हैं कह सकते हैं। राहुल ने उनसे मुलाकात की, छात्रों की बात सुनी और उसके बाद राहुल गांधी पहुंच गए राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के घर, जहां लालू प्रसाद ने उन्हें हरे चने और चूड़ा खिलाया, साथ ही अपनी गौशाला और मंदिर भी दिखाए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी और लालू प्रसाद की ये मुलाकात अब सियासत में फिर कोई नया धमाका कर सकती है और इसके कयास लग रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद फिर दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। लेकिन सुबह होटल मौर्या में तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात होती है और अभी लालू प्रसाद से उनके घर में यह मुलाकात बता रही है कि महागठबंधन पहले की तरह ही बना हुआ है और इंडिया गठबंधन भी कायम है। और वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की अहमियत भी पहले की तरह ही बरकरार है। पटना से आई ये तस्वीरें और आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी और आरएसएस फिर से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज फिर मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर अपनी राय सामने रखी है। आइए शुरुआत करते हैं वहीं से। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पटना में क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुनिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी से पटना मौर्या होटल पहुंच रहे हैं और यहां मुलाकात भी होती है। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात उनके घर पे भी होती है। उससे पहले ये जो विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स गर्दनी बाग में जहां बीपीएससी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच भी पहुंचे राहुल गांधी। इन सब पे चर्चा करेंगे, इन सब की बात हम रखेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, उस पर और साथ साथ संविधान पर आजादी वाले बयान जो मोहन भागवत ने दिया था, उस पर आइए सुन लेते हैं। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। तो सुन रहे थे यहां आप राहुल गांधी को, और सीधा हमला बीजेपी पे, आरएसएस पे, मोहन भागवत पे और इस सिस्टम पे, जो सिस्टम जिस ढंग से बनाया गया है उस पर।
यहां सीधा हमला कर रहे थे राहुल गांधी संविधान की बात करते हुए। राहुल ने इसके अलावा जातिगत जनगणना, दलितों, पिछड़ों, इन सबको रिप्रेजेंटेशन की ताकत के साथ फैसले लेने की ताकत का हक और पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी का दूसरा बयान, दूसरी बाइट इसी सम्मेलन से क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। तो सुन रहे थे यहां पर राहुल गांधी को आप। राहुल गांधी आज पटना में थे और पूरी हलचल बिहार ही नहीं बल्कि देश में आज मच गई। राहुल गांधी पे आए, लेकिन उससे पहले आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को आज अध्यक्ष पद के बराबर के अधिकार मिल गए हैं। यानी अब आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव का सियासी कद बढ़ गया है। तेजस्वी यादव पहले से ही बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर रहते आए हैं। आप जानते हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ ठीक नहीं है और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। आज फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर घेरा है। आज फिर कहें तो नीतीश के एक बयान पर तेजस्वी ने उन्हें घेरा है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। तो हमने पूरा उनका बयान देखा। देखिए, पूरा बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वो बताएं, महिला विधायक बताएं। जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं। और लगातार एक बार नहीं, ये बार बार जो है ऐसी बात, घटिया बात, घिनौनी बात जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महिला पहले सम्मान भी पहनती थी, स्वाभिमान भी पहनती थी। क्या इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि इनके आने के बाद ही संसार बना है, इनके जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं ये? तो आप सोच लीजिए, हम बार बार बोलते रहे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जो है बिहार चलाया जा रहा है। ये इनका ये बयान साबित कर दिया है कि ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। इनके पास कोई विजन नहीं है, थक चुके हैं।
ये साबित हो गया है इनके इस बयान से, तो इसका हम लोग घोर निंदा हम लोग करते हैं। तो सुन रहे थे यहां पे सीधा हमला नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या कि ये कपड़े वाली बात की बिहार की महिलाएं पहले क्या कपड़े नहीं पहनती थी? आखिर ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं? दरअसल सुबह सुबह नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार का बयान जरा सुन लीजिए, उनकी जुबानी कह क्या रहे हैं बिहार की महिलाओं के बारे में, सुनिए जरा। लड़की कोई डर रहती थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, बहुत अच्छा है। वही कहा नहीं है लड़की कोई। तो यहां साफ साफ पहले कपड़ा पहनती थी जी, यानी कि पहले कपड़े लड़कियां नहीं पहनती थी, अब कपड़े मिलने लगे हैं तो पहनने लगी हैं। इससे पहले इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार को नसीहत दी कि स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। ये कह रहे हैं पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। आप सीएम हैं, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं हैं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। यह बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है, ये यहां पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी घटिया सोच आप बिल्कुल बंद कीजिए, यह बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। तो कुल मिलाकर इधर आज बिहार का सियासी शनिवार बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब उधर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, नीतीश बाबू परेशानी में फंसते हुए दिख रहे हैं, तो इधर मोदी साहब ने अमित शाह को जिम्मा दे दिया है कि किसी तरह नीतीश कुमार और उधर चंद्रबाबू नायडू को दोनों को साधने की कोशिश करते रहें, यानी दोनों को अपने कब्जे में रखें, वरना सरकार गिर सकती है। सबसे पहले आज चूड़ा दही खाने के लिए इधर दिल्ली में अमित शाह पहुंच गए संजय झा के यहां, जो आज की तारीख में, ये देखिए तस्वीरें, आज की तारीख में आप जानते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट है कह सकते हैं जेडीयू के, और इनके घर पहुंचे। ये जेडीयू को साधने की कोशिश इनके जरिए, झा साहब के जरिए वो सीधे नीतीश कुमार को साध रहे हैं। और इसके बाद अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो अमित शाह उधर पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश, और वहां चंद्रबाबू नायडू से उनकी कल मुलाकात है, लेकिन आज उससे पहले, कल कुछ कार्यक्रम है, आज उससे पहले इन दोनों के बीच मुलाकात होनी है, बात होनी है। और आप जानते हैं 31 तारीख से अब संसद का एक नया सत्र शुरू हो रहा है और यह बहुत ही अहम सत्र है। इस सत्र में, संसद के इस सत्र में बजट पेश होना है, यानी मनी बिल पास हो, वहां गिरे नहीं, अगर गिर गया तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, इस सर्दी में भी, कड़कड़ाती सर्दी में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संभाल के रखें, सरकार को बचा के रखें, और ये काम बाकी दोनों नेताओं यानी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये सब कुछ है। और यहां आप तस्वीरें देख लीजिए इधर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पहुंचते हैं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर पर, और वहां मनोज झा से भी मुलाकात हो रही है, तेजस्वी यादव है, आप देखिए, और यहाँ तेज प्रताप भी हैं, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम नेता, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उधर राहुल गांधी की एक अलग राजनीति, और इस राजनीति से क्यों घबराहट होती है, क्यों परेशान होते हैं नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी सीधे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिश, उनको अपने कब्जे में रखने की कोशिश में इस वक्त हैं। ये सब कुछ हम इस सब की चर्चा करेंगे